गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सैनिटा, आज तो बहुत टाइम के बाद क्लास में आए आप। प्रीवियस क्लासेस देखी हैं सारी? सेन्योरिटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। ओके, बस एक मिनट। कल वाले क्वेश्चंस किससे हो गए? मैम एक क्वेश्चन तो हो गया है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ। कौन सा वाला हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, बाकी तो और लेट्स सी कौन आता है कब आता है। सैनिटा, आपने क्लासेस देख ली हैं पुरानी ना? बिकॉज आज हम वही क्वेश्चंस करेंगे। सो उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए प्रीवियस क्लासेस की भी, क्योंकि कंसेप्ट है उसमें। ओके, सो कल हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस कर लिया है, ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये वाली इस क्वेश्चन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, सो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहे हैं वो? इसमें दे आर सेइंग कि आपके पास एक क्लास बी नेटवर्क का है। ठीक है, क्लास बी नेटवर्क है जिसका सबनेट मास्क आपको दिया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट दे हैव गिवन यू इज, अगर आप देखो, सो दे आर सेइंग कि वैसे इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी। कीर्ति, यही आ रहा है आपका आंसर? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, that there is a subnet mask of 255 dot, let me just write here, 255.248.0। ठीक है, सो क्लास बी में हमें ये पता है कि these 2 bytes are for network and these 2 bytes are for host, right? ठीक है, इसलिए क्लास बी स्पेशली मेंशन किया गया। Now they're asking maximum number of hosts per subnet। So इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या होता है हमारे सबनेट मास्क के केस में। क्या होता है? सबनेट मास्क सेज दैट नेटवर्क पार्ट क्या रहेगा? ऑल वंस, और होस्ट पार्ट क्या रहेगा? ऑल जीरो। यस, तो अगर होस्ट ऑल जीरो रहना होता तो यहाँ पे भी जीरो आता। यस और नो, है ना? बट यहाँ पे है 248। सो 248 का अगर मैं बाइनरी देखूं तो क्या होगा? इट विल बी 5 वंस, 1 2 3 4 5, और फिर आपका ये ऐसे 0 यही होगा। यस मैम। ठीक है पूनम, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब होस्ट वाले एरिया में अगर 1 होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बिट्स किसको बोरो कर दी गई है? वो बिट्स किसने बोरो कर लिए? अगर होस्ट के एरिया में आपके पास 1 है, सबनेट नेट आईडी में, सबनेट में, ओके, नेट आईडी में, सबनेट मतलब आपकी वो सबनेट्स की बिट्स हो गई हैं। ऐड वो आपकी नेट के साथ, नेट आईडी के साथ होंगी, बट अब आपकी वो बन गई है सबनेट का पार्ट बन गई है ये बिट्स, सबनेट बिट्स हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, सो कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 4 5। सो हमारा होस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारा होस्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये, और डॉट आपके 8 ये वाले 0, बिकॉज दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ योर होस्ट। तो आपका 248 वाला जो ये बाइट बनेगा, ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब जो आपका होस्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। दिस इज योर होस्ट and these 5 bits are your subnet bits। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट है? पूनम, यस मैम। क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. ठीक है, सो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, दे आर आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। सो एक सबनेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं? अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सो मैंने आपको बताया था कि 2 रेज़ टू पावर कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 रेज़ टू पावर 11 -2 हम करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करना होता है तो। सो 2 रेज़ टू पावर 11 होता है 2048 -2 दैट इज 2046। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2046। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने का, कि हमने बताया था आपको ना -2 हम क्यों करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस के लिए हम -2 करते हैं हर उसमें से, हर क्लास के होस्ट में से। तो इसीलिए आपका नंबर ऑफ होस्ट हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 11। 11 क्यों आया? बिकॉज होस्ट में कितनी बिट्स हैं हमारी, 11 बिट्स हैं होस्ट की, 8 ये आपकी और 3 यहाँ से। ठीक है, अब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या था, यहाँ पे दे आर सेइंग दैट देयर आर 2 कंप्यूटर्स C1 एंड C2। ठीक है, सो C1 का जो आईपी एड्रेस है वो ये दिया हुआ है और C2 का जो आईपी एड्रेस है वो ये दिया हुआ है। दे आर सेइंग कि C1 का जो आईपी एड्रेस है वो ये है और सबनेट मास्क जो है, नेट मास्क या सबनेट मास्क, वो है ये। ठीक है, और C2 का आईपी एड्रेस ये है और नेट मास्क है ये। सो मतलब कि इन दोनों के नेट मास्क जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं और जो आईपी एड्रेस है वो भी अलग अलग है ऑब्वियसली। सो अब वो आपसे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, जब हमें ये तो आपको ध्यान होगा कि जब हमें ये पता करना होता है दैट वेदर 2 कंप्यूटर्स आर ऑन द सेम नेटवर्क और नॉट, हम क्या करते हैं उसके लिए, हम करते हैं एंड, है ना? Yes, ma'am. एंड करते हैं बिटवीन आईपी एड्रेस एंड नेट मास्क। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे दे रखा है C1 एंड C2 बोथ अज्यूम दे आर ऑन द सेम नेटवर्क, C2 assumes C1 is on same network। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर C2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो C2 का नेट मास्क क्या है, ये है, Yes, ma'am. है ना? अगर C2 ये अज्यूम कर रहा है कि C1 भी मेरे नेटवर्क पे है, तो C1 का आईपी एड्रेस लोगे और नेट मास्क किसका लोगे? एंड करने के लिए ऐड करना है, ठीक है आपको, और आप ऐड करते हो किसके बीच में, आईपी एड्रेस के बीच में और नेट मास्क के बीच में, जब आपको ये पता करना होता है कि 2 एड्रेसेस सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं। अब यहाँ ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शंस के बेसिस पे क्वेश्चन देखो, ऑप्शन 2 बोल रहा है C2 assumes C1 is on same network। अगर C2 ये अज्यूम कर रहा है कि C1 जो है वो सेम नेटवर्क पे है, इसका मतलब कि अगर मैं C1 की आईपी एड्रेस को C2 के नेट मास्क के संग ऐड करूं, तभी मुझे पता लग पाएगा कि अगर मतलब पहले मैं इन दोनों का ऐड करूं, फिर मैं इन दोनों का ऐड करूं, अगर इन दोनों का ऐड सेम आ गया, इसका मतलब कि C1 और C2 जो हैं वो किस पे हैं, सेम नेटवर्क पे हैं, C2 के रिस्पेक्ट पे। व्हाई? बिकॉज C2 इज अज्यूमिंग दिस थिंग। समझ रहे हो आप लोग बात को? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो क्या कह रहा है आपसे? अब उसने थोड़ा क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी है। दे आर सेइंग C2 assumes, तो C2 के रिस्पेक्ट में अब आप ये C2 ये अज्यूम कर रहा है कि जिस नेटवर्क पे मैं हूं उसी नेटवर्क पे C1 है। सो हमने नेट मास्क लिया C2 का। अब जब C1 अज्यूम कर रहा है तो हम नेट मास्क किसका लेंगे? अगर C1 अज्यूम कर रहा है, अगर C1 इज अज्यूमिंग समथिंग, सो आपका जो नेट मास्क होगा वो किसका आएगा, C1 का या C2 का? C2 का। C1। C1, ma'am. यहाँ पे C2 अज्यूम कर रहा है ना, तो C2 ये अज्यूम कर रहा है कि C1 जो है वो मेरे नेटवर्क पे ही है। सो जब C2 अज्यूम कर रहा है कि मेरा नेटवर्क है, तो नेट मास्क हमने लिया C2 का। जब C1 ये अज्यूम कर रहा है कि C2 डिफरेंट नेटवर्क पे है, तो जब C1 के रिस्पेक्ट में अजम्पशन हो रही है, तो नेट मास्क किसका लिया जाएगा, C1 का। C1. कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको ट्राई करो अपने आप। सो बेसिकली आपको देखो ऑप्शंस में उन्होंने सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि C1 C2 सेम नेटवर्क पे हैं, C1 C2 अलग नेटवर्क पे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आप सबसे पहले क्या करो, C1 और C2 का जो है अपने अपने नेट मास्क के बेसिस पे निकालो और फिर क्रॉस करके निकालो। मतलब कि पहले C1 का अपने नेट मास्क पे निकालो कि क्या आ रहा है, फिर C1 का C2 के नेट मास्क पे निकालो कि क्या आ रहा है, फिर C2 का अपने नेट मास्क पे निकालो
और C2 का C1 के नेट मास्क पे निकालो। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम इसका C1 का C1 के नेट मास्क पे तो नोट सेम आ रहा मैम, सेम नेटवर्क पे नहीं है। C1 का अपने C1 का C1 के नेट मास्क के साथ मैम। नहीं, फिर कंपेयर किससे कर रहे हो? मैम C1 का IP एड्रेस और C1 का नेट मास्क। नहीं, वो तो आपने निकाल लिया, फिर आपने कंपैरिजन किससे किया ना? आप ये भी तो देखो ना, दूसरा आईपी एड्रेस चेक करना है ना आपको। यस मैम। दो आईपी एड्रेस चेक करोगे ना, एक तो C1 लिया आपने आईपी एड्रेस और नेट मास्क आपका ये था, फिर C2 का आईपी एड्रेस लो और यही नेट मास्क लो। सेम नेट मास्क मैम। देखो कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसका आंसर छोड़ो अभी आप, यहाँ पे आंसर आपका वैसे थर्ड है, बट चलो छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि C1 एंड C2 दोनों अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर ऑन द सेम नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली देखो, जब आप यहाँ पे आओ, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा। हम यहाँ पे जब हम ये बता रहे थे कि आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क पे है कि नहीं, हम दो आईपी एड्रेसेस ले रहे थे, यस है ना, मैम। बट हमारे जो नेटवर्क मास्क थे वो सेम थे, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो आईपी एड्रेस है और दो नेट मास्क है, और दोनों कंप्यूटर्स के अलग अलग आईपी एड्रेस हैं, उन दोनों को लग रहा है कि जो दूसरा वाला सिस्टम है वो मेरे ही नेटवर्क पे है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि कोई दूसरा नेट मास्क भी है। मतलब C1 को ये पता है कि मेरे पास आईपी एड्रेस है और मेरे पास एक नेट मास्क है, और C1 ये अज्यूम कर रहा है कि C2 भी मेरे ही नेट मास्क को यूज कर रहा है। C2 को ये नहीं पता, C1 को ये नहीं पता कि C2 के पास अपना एक नेट मास्क है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, पहले तो आप C1 का आईपी एड्रेस लो, ठीक है, और उसका एंड करो C1 के नेट मास्क के साथ, रिजल्ट आ जाएगा आपका। फिर आप क्या करो, C2 का आईपी एड्रेस लो और उसको C1 के नेट मास्क के साथ करो। क्यों? ये आपका पहला केस हुआ। अगर ये दोनों चीजें सेम हो गई, इसका मतलब कि C1 और जो C1 अज्यूम कर रहा है कि C1 और C2 मैं और C2 एक ही नेटवर्क पे हैं, वो चीज सही हो जाएगी, क्योंकि हमारा नेट मास्क किसका है? नेट मास्क है C1 का। सो ये चीज ध्यान रखो, जो अजम्पशन कर रहा है, जो अज्यूम कर रहा है, उसका नेट मास्क लोगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, दिस मीन्स दैट C1 assumes that C2 is on same network, वो आपका सही हो जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं आते तो C1 assumes that C2 is on same network, वो आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को मेरी? यस मैम। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो, हमेशा दो आईपी एड्रेसेस को बीच में ही कंपैरिजन होगा, अगर हमें ये पता लगाना है कि वो सेम नेटवर्क पे है कि नहीं, क्योंकि एक आईपी एड्रेस से तो हम कुछ पता लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है नेट मास्क की हेल्प से कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में सेम उसमें है या नहीं। तो अगर C2 अज्यूम कर रहा है कि C1 मेरे नेटवर्क पे है, तो C2 का नेट मास्क लोगे, और अगर C1 अज्यूम कर रहा है कि C2 मेरे नेटवर्क पे है, तो C1 का नेट मास्क लोगे। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया? यस मैम। आंसर तो आपको पता है, बट फिर एक बार मुझे बताओ कि आपका अगर हम C1 नेट मास्क लेते हैं, अगर C1 नेट मास्क है तो क्या वो सेम उसमें आ रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। चलो मैं ही कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सी, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ले रहे हैं नेट मास्क ऑफ C1। नेट मास्क ऑफ C1 क्या है? नेट मास्क ऑफ C1 है 255.255.128.0। ठीक है, सो सबसे पहले अब हमने ये वाला स्टेटमेंट लिया कि C1 अज्यूम कर रहा है कि C2 मेरे नेटवर्क पे ही है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 255.255 सेम आ रहे मैम। ओके चलो देखते हैं 128.0, और यहाँ पे आपका C1 का जो आईपी एड्रेस है वो है 203.197.2.53। ठीक है, सो आप इसको कैलकुलेट करो, अगर एंड करो तो ये तो 203 आएगा, ये 197 आएगा, 128 होता है आपका 1 विद ऑल जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 होता है समवट ओवर हियर। तो ये आपका यहाँ 1 यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये आपका 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हो गया। ये तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, अब हम लेंगे C2 का, और नेट मास्क किसका रहेगा? नेट मास्क रहेगा C1। ये कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हो आप? ये चेक कर रहे हो आप ये वाला ऑप्शन। आप C1 के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो ना, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि C1 और C2 सेम
इसमें है, नेटवर्क पे नहीं, विद रिस्पेक्ट टू C1. C1 assumes that C2 मेरे नेटवर्क पे है कि नहीं, वो हम चेक कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट हमने सेम नेट मास्क लिया C1 का, और अब हमने आईपी एड्रेस लिया C2 का. आईपी एड्रेस ऑफ C2 इज 203.197.75.201. तो जब इसका ऐड करोगे आपका C2 का आईपी एड्रेस है, तो ये तो हो गया 203, ये 197, ये 128 आपका ये हुआ, और 75 हुआ 64, और 64 प्लस 1001 मैम. 1001 011, ये हुआ. यस मैम. तो देख लो सब 000 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. सो दिस मीन्स दैट ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. यस मैम. यस मैम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो C1 assumes that C2 is on same network. ये हुआ इस स्टेटमेंट का मतलब. ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम. इतना समझ में आया कि ये C1 assumes क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम नेट मास्क किसका ले रहे हैं, C1 का, और हम C1 के नेट मास्क के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं C1 और C2 की प्रेजेंस. तो C1 और C2 की प्रेजेंस C1 के नेट मास्क के अकॉर्डिंग सेम आ रही है, तो इसका मतलब कि C1 और C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 के नेट मास्क जो है वो किस नेटवर्क पे हैं, सेम नेटवर्क पे हैं. इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम. ठीक है. फिर अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेट मास्क ऑफ C2. नेट मास्क ऑफ C2 क्या है? नेट मास्क ऑफ C2 है 255.255.192.0. सो ये आप कैलकुलेट करो, इसका बताओ. C1 के संग करोगे, आईपी एड्रेस ऑफ C1 का है, तो क्या आ रहा है फिर? वन 192, और ये तो 0 ही आएगा आई थिंक, है ना. और C2 के साथ करो तो बताओ क्या आ रहा है. 192 हुआ आपका 128 प्लस 64, यही हुआ ना. यस मैम. यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आपका 192. अगर मैं देखूं सो 192 में मैं यहाँ पे भी बस एक मुझे 1 करना है, सो ये आपका 164 आ जाएगा यहाँ पे. यस, ये आ रहा है. यस मैम. आपको समझ में आ रहा है? सो ये और ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब कि जो C2 assumes that C1 is on different network, तो ये हुआ. इसका क्या रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट आया that C2 assumes C1 is on different network. क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है. अब समझ में आया चीज? यस मैम. कोई डाउट इसमें? नो मैम. थोड़ा ओके ओके. हाँ ठीक है, जब क्लास देखोगे तो और समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो ये दैट इज व्हाई आपका जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर 3, दैट इज C1 assumes C2 is on same network but C2 assumes C1 is on a different network. ठीक है. ओके. यस मैम. आई हैव सम क्वेश्चंस. मैं आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, तो क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और थोड़ा आसानी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए. अच्छा, एक मिनट. सो क्वेश्चन है कि इन
class C if subnet mask is 255.255.240. Find number of subnets and number of hosts in each subnet. ट्राई करो इसे. हुआ? यस, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड टाइम. अगर नहीं हो रहा है तो बोलो, फिर मैं समझाऊं उसे. वैसे नहीं हुआ मैम. देखो, नंबर ऑफ होस्ट आ रहा है 14. ओके, और नंबर ऑफ सबनेट्स. चलो सी, यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्लास सी का नेटवर्क है. ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो गई, नेटवर्क बिट्स हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, होस्ट. यस, ठीक है. अब यस मैम. सबनेट मास्क में क्या मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क तो ऑल वंस होते हैं और होस्ट ऑल जीरो होते हैं, बट यहाँ पे होस्ट जो है वो ऑल जीरो नहीं है. इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ बिट्स जो है वो सबनेट को दी गई हैं. अब 240 को अगर मैं बाइनरी में लिखूं, सो हाउ विल आई राइट 240 इन बाइनरी? इट इज 4 ones and 4 zeros, राइट? सो अब कितने हो गए आपके पास? वंस वंस हो गए आपके पास 4. तो ये किस चीज की बिट्स हो गई? ये हो गई आपकी सबनेट बिट्स, और ये हो गई आपकी होस्ट बिट्स. ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सबनेट्स. सो नंबर ऑफ सबनेट्स क्या होंगे आपके, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी नंबर ऑफ बिट्स है हमारे पास? सबनेट बिट्स कितनी है? 4. सो 2 raised to power 4, तो ये हो गई -2. सबनेट्स में भी हम 2 माइनस करते हैं. क्यों माइनस करते हैं हम 2 माइनस किया जाता है बिकॉज 1 एक आपकी नेट आईडी होती है यहाँ पे, उसके लिए, और एक आपका करते हैं हम डीबीए के लिए.
ठीक है। सो सबनेट्स में अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक आपकी होगी नेटवर्क आईडी, जो आपकी नेटवर्क आईडी होती है वो, और एक हो गया आपका जो आप डीबीए, जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है उसके लिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका। सो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आए आपके, 16 - 2 दैट इज 14। और नंबर ऑफ होस्ट कितने आए, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने थे, 2 रेज टू पावर होस्ट की बिट्स कितनी है, 4 -2, क्योंकि होस्ट में आपको बताया कि हम 2 माइनस करते ही हैं होस्ट में से, सो दैट विल गिव यू अगेन 14। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई? यस Yes, मैम। ma'am. ऐसा एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन है आपका कि क्लास बी जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क इज 255.255.254.0। सो आपको बताना है फाइंड वही नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। ठीक है, सो ये कैलकुलेट करो, फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। Seven. 2 raised to the power 7 minus 2. 2 raised to the power 7 minus 126. Number of 126, number of subnet, okay. Number of hosts कितना है इसमें? करेक्ट करेक्ट पूनम, करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। सो ओके गुड। सो नंबर ऑफ सबनेट्स हो गए आपके 126। 126 कैसे, अब 254 है आपका, ठीक है। सो 254 को आप कैसे, 7 1s and 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 and 1 0। सो नंबर ऑफ सबनेट्स, ये आपकी होस्ट का पार्ट है, क्लास बी है, सो दिस इज योर नेटवर्क आईडी पार्ट एंड दिस इज योर होस्ट आईडी पार्ट। सो होस्ट में से आपने कितने वंस बोरो किए हैं, 7 वंस बोरो करे, बिकॉज दिस इज नाउ योर सबनेट, सबनेट बिट्स हो गए आपके। सो 2 रेज टू पावर 7 और -2 हम करेंगे, सो दैट विल गिव यू 126। तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ सबनेट्स। नंबर ऑफ होस्ट कितना होता है, तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ होस्ट एक तो 1 0 तो यहाँ से हो गया, और बाकी ये 8 0, तो 2 रेज टू पावर 9 -2 दैट इज 510। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाले आप कर लोगे। यस मैम। एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो ये है कि क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने आपको आईपी एड्रेस दे रखा है, आपको IP1 मतलब एक आईपी एड्रेस दे रखा है 201.55.66.89, और फिर उन्होंने दे रखा है आपको सबनेट मास्क। क्या सबनेट मास्क दे रखा है, 255.255.255.224। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है आपको, पहली सबनेट आईडी
और दूसरी जो आपको फाइंड करना है वो है सबनेट नंबर। सबनेट आईडी आपकी हो गई, जो सबसे पहला आपका सबनेट का जो वो बनेगा ना, वो आपका सबनेट जो आप निकालोगे सबनेट मास्क के हेल्प से, तो जो आपकी वैल्यू जो आती है ना, रिजल्ट जो आपका रिजल्ट आता है एंड निकालने के बाद, वो आपकी सबनेट आईडी बन जाती है। ठीक है, सो ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। 224 मतलब कितने वंस हो गए? 224 बाइनरी में क्या होगा? हाउ मेनी वंस? 3 ones. करेक्ट, 3 1 3 ones and 5 zeros। so इसे करो कैलकुलेट, 1 2 3 4 5 0 एंड फिर मुझे बताओ कि सबनेट आईडी क्या आ रही है आपकी। ओके, और सबनेट नंबर? चलो, ओके, दिस इज करेक्ट। सबनेट आईडी आप लोगों ने करेक्ट निकाली है। क्या सबनेट आईडी कैसे निकालोगे? ऐड करना है सबसे पहले, तो सबनेट मास्क में आप 255.255.255 डॉट और 224 को 111 और 5 zeros की तरह लिख लो। ठीक है, फिर ये आपका 201.55.66.89 89 बेसिकली हो गया आपका 01.011.001। और अब आपने क्या किया, इनका किया एंड, सो यहाँ पे आपका आया 010000012345678 और ये आपका एज इट इज 201.55.66। सो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? ये वैल्यू हो गई आपकी 64। तो सबनेट आईडी क्या हो गई? 201.55.66.64। अब सबनेट नंबर, ये मेरी आई है, जो लास्ट का जो पार्ट है ये है मेरा 010। इसमें से मतलब ये 3 बिट्स कौन सी हैं? ये सबनेट की बिट्स हैं, यस, और ये बिट्स किसकी हैं? होस्ट की। ठीक है, सो 010 और 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये हो गई मेरी होस्ट, जो मेरी सबनेट आईडी आई है उसमें से, और ये हो गई मेरी सबनेट। सो अगर मैं इस सबनेट बिट्स का डेसिमल नंबर देखूं तो क्या होता है? ये डेसिमल में क्या नंबर हो जाएगा? ये 6. हाँ 2 में 2, करेक्ट। हाँ, ठीक है, 2। सो इसका मतलब कि ये सबनेट नंबर कौन सा है? ये है सेकंड सबनेट। बट अगर इसकी मैम
हम इसकी पूरी होस्ट की सीरीज देखें तो जो 1 है वो हमारा 6th नंबर पे आ रहा है, 2 raised to the power होस्ट 6। को तो आपको देखना ही ना, हमें सबनेट का नंबर निकालना है, सबनेट का नंबर, सबनेट का नंबर निकलेगा सबनेट की बिट्स से। ठीक है, हम वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो सबनेट मास्क आप निकाल रहे हो ये कौन से सबनेट का पार्ट, कौन से नंबर का सबनेट है। सबनेट नंबर बेसिकली ये हो गया कि कौन से सबनेट का नंबर है, फर्स्ट सबनेट है, सेकंड सबनेट है, थर्ड सबनेट है, कौन सा सबनेट है ये। ठीक है, आपका जो नेटवर्क है उसमें कितने सबनेट में से ये कौन से सबनेट का है। इसके बेसिस पे इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबनेट बिट्स को ही लेना है जब आप सबनेट नंबर कैलकुलेट करो। होस्ट को तो अब आप जब देखो जैसे ही सबनेट की बात हो रही है ना, जहां पे भी सबनेट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सबनेट आईडी को ही, मतलब सिर्फ जो सबनेट आईडी आई है आपकी, सिर्फ उसमें सबनेट बिट्स को देखना है। होस्ट इज डिफरेंट, होस्ट आपका अलग है। सबनेट के केस में होस्ट जो है आपका वो डिफरेंट चीज है, और सबनेट जब नंबर पूछेंगे आपसे तो सबनेट बिट्स को ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखनी है आपको, ओवरऑल की नहीं। वरना फिर ऐसे तो ये आपका 64 ही हुआ ना, 64 हुआ ये रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपसे पूछूं Yes, पूरे का, है ना, तो 64 तो हमने सबनेट आईडी निकालने के लिए यूज किया है। सबनेट आईडी निकालोगे तो पूरा देखना है कि पूरा जो 8 बिट्स है वो क्या नंबर दे रही है हमें। बट जब आप सबनेट नंबर निकालोगे तो आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ द सबनेट, सबनेट का नंबर क्या है। तो सबनेट का नंबर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे आएगा, वो आएगा सबनेट बिट्स की हेल्प से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस मैम। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, ऐसे ही ट्राई करना उसे। जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आईपी एड्रेस तो है 200.89.79.113, और जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.240। सो आपको फर्स्ट तो वही सबनेट आईडी एंड सेकंड सबनेट नंबर। देखिए बताओ। सबके समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे ना। यस मैम। कल से आपकी शुरू होगी CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, so वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसमें भी क्लास उसकी भी टाइम भी आ जाना क्लास अटेंड करने। उसका बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो सबनेटिंग से ही लिंक्ड है, बट उसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, वो हो जाएगा आराम से।
आई थिंक कीर्ति 113 का जो है मे बी आपने शायद रॉन्ग रिप्रेजेंट किया होगा, क्योंकि आंसर ये नहीं है। चलो लेट्स सी, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कैसे करना है। सो यहाँ पे व्हाट यू विल डू, सबनेट मास्क 240, 240 मतलब कितने वंस हो गए, 4 वंस, 1 2 3 4 और 4 zeros, ठीक है। सो IP 113 कैसे लिखते हो, 113 अब कैसे आएगा, 0 1 1 0 एक 1 मिनट, 1 सो 113 आपने लिखा 0 1 1 1 1, नहीं ये नहीं जीरो, मैम, नो नो, 0 1 1 एंड लास्ट में 1। ये आपका 64, ये आपका 32, ये ये थर्ड आपका प्लेस, 16, फोर्थ प्लेस पे 0 है। यहाँ 0 बोल रहे हो आप, 6 4 10 11 12 6 7 9 10 11, नहीं 1 आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके देखो, यहाँ 1 आएगा। मैम आपने लिखा यही है 113 का। यही है ना 113 का, यस मैम। हाँ। सो ये हो गया 113, और फिर आपको क्या है यहाँ पे 240, सो 240 मतलब कि 1 2 4 3 times 4 1 मैम। 5 6 4 वंस एंड 4 zeros, यस मैम। और 113 यहाँ पे लिखो तो 0 1 1 1 और 0 0 0 1, सो ये जो आपका आया वो आया 1 1 1, और ये 0 और ये सब 0। सो जो 1 सबनेट 1 आईडी बनी वो देखो 255 255 255 का जो है वो तो सेम ही आएगा, तो उसको उसको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, हमें पता है 255 का कुछ भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, और ये 1 1 आपकी 2 वैल्यू होगी 112। 2 और सबनेट नंबर कौन सा है, सबनेट ये आपकी, ये जो 4 7 मैम। बिट्स हैं ये आपकी सबनेट बिट्स हो गई, और ये यस आपकी होस्ट की हो गई। सो 4 में आपका नंबर क्या है 0, और ये आपकी 7 हो गई, तो क्या हो गया ये 7। 7th सबनेट, ठीक है कीर्ति, ओके। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है जो वो है आईपी एड्रेस दिया हुआ है आपको 200.80.70.125, और सबनेट मास्क जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 255.255.255.224। सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है सबनेट आईडी, उसके बाद आपको करना है फाइंड फर्स्ट होस्ट ऑफ द सबनेट, फिर आपको फाइंड करना है लास्ट होस्ट ऑफ द सबनेट, और उसके बाद आपको फाइंड करना है DBA, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ये 4 चीजें कैलकुलेट करने का, ये 4 चीजें कैलकुलेट हो गई तो मतलब आप कंसेप्ट समझ गए हो।
करेक्ट महेश, करेक्ट है आपका आंसर ये वाला। सो सबनेट आईडी में लिख देती हूँ पहले, फिर जिसका नहीं होगा वो बताना कि नहीं आ रहा है। सबनेट आईडी आई जो है वो है 200.80.70.96। करेक्ट। तो 224 को वी कैन राइट एज 3 ones and 5 zeros, राइट। सो ये मतलब आपकी सबनेट बिट्स हैं एंड ये आपकी होस्ट बिट्स हैं, राइट। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, दे आर आस्किंग यू फर्स्ट होस्ट ऑफ द सबनेट। सो फर्स्ट होस्ट ऑफ द सबनेट मतलब कि ये जो आपकी होस्ट बिट्स हैं इसमें सबसे पहला जो क्या होगा, सो इट विल बी, देखो अब जो आपकी आप इसको निकालोगे पहले तो सबनेट वो निकालोगे, सबनेट आईडी जब निकालोगे सो 96 क्या होता है आपका, 96 का आएगा आई थिंक 96 इज रिटन एज 011 एंड ऑल जीरोस। यस मैम। ठीक है। so, अब फर्स्ट होस्ट मतलब कि ये तो आपकी होस्ट की बिट्स हैं। सो फर्स्ट होस्ट मतलब कि ये वाली जो बिट है वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हम -2 करते तो एक तो ये देखो सबनेट आईडी हो गई, सो ये तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ से। तो 0110000 और ये वाला 1, दिस बिट आपकी 1 हो गई। सो ये क्या वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गई 97, है ना फर्स्ट होस्ट। और लास्ट होस्ट मतलब कि लास्ट होस्ट मींस दैट कि एक तो आपका हो सकता है कि आप सोचो होस्ट की सारी बिट्स हो गई 1 1 2 3 4 5, बट अगर आपको ध्यान होगा कि सबनेट्स में भी हमने 2 सबट्रैक्ट किए थे। यस, सबनेट्स में भी 2 सबट्रैक्ट किए थे, एक आपका था सब आईडी के लिए और एक था आपका डीबीए के लिए। सो इसलिए हम ये ऑल वंस वाला भी नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे 0 1 1 और ये सब वंस रहेंगे, बस लास्ट का जो होस्ट है वो क्या हो जाएगा 0। सो 1 2 3 4 और 0। सो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 126। ठीक है। और डीबीए क्या होता है, डीबीए सेज ऑल होस्ट बिट्स आर 1। सो डीबीए मतलब 0 1 1 और होस्ट बिट्स आपकी 5 है वो सारी 1 हो गई। सो ये हो गया आपका 127। सो इसका मतलब फर्स्ट होस्ट हो गया आपका 200.80.70.97, ये आपका फर्स्ट होस्ट हो गया। लास्ट होस्ट अगर कैलकुलेट करना है सो 200.80.70.126 और डीबीए जो हो गया, डीबीए का मतलब क्या होता है, डीबीए में सारी होस्ट बिट्स ही तो 1 होती है खाली। यस है ना, डीबीए में आपकी जो होस्ट बिट्स होती है वही तो सिर्फ 1 होती है। यस मैम। है ना। सो होस्ट बिट्स तो आपकी बस 5 ही है। सो आपने ये 5 की 5 बिट्स जो है वो क्या कर दी, वो 1 कर दी। सो आपका जो डीबीए बना वो बना 200.80.70.127। चीज क्लियर हो गई। Repeat last host of the subnet. देखो लास्ट होस्ट में क्या बोल रहे हैं वो आपको मैंने आपको बताया था जब हम नंबर ऑफ सबनेट्स कैलकुलेट कर रहे थे। सो नंबर ऑफ सबनेट्स में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ सबनेट्स में हमने जो भी हमारी ये वैल्यू थी उसमें हमने क्या किया था, -2 किया था। सो मैं आपको बताया था एक माइनस हम कर रहे हैं आईडी के लिए और एक माइनस हम कर रहे हैं डीबीए के लिए, है ना। सो अगर आप यहाँ देखो सो आपका होस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी होस्ट में आ रही है आपके होस्ट में आ रहा है 5 बिट्स, यही आ रहा है। ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट होस्ट बोलो, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट होस्ट, तो आप बोलोगे फर्स्ट होस्ट तो मेरा यही हो गया ऑल जीरोस, 0 1 1 ये आपका होस्ट का आपका आया सबनेट आईडी 96 आ रही थी ना सबनेट आईडी, तो यही आ रही है। यस मैम। अब से अगर मैं पूछूंगी फर्स्ट होस्ट तो आप बोलोगे फर्स्ट होस्ट में मतलब ऑल जीरोस, तो यही हो गया। बट नो, हमने -2 इसी पर्पस से किया है कि -2 में फर्स्ट जो हमने आईडी सब्ट्रैक्ट की, तो इसीलिए जो फर्स्ट होस्ट बना वो ये ना बन के फर्स्ट होस्ट बनेगा। सबनेट बिट्स को हम टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ होस्ट बिट्स देखेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट होस्ट हो गया, ये वाली जो बिट थी मैंने उसको कर दी 1, तो दिस इज माय फर्स्ट होस्ट। अब लास्ट होस्ट क्या हुआ, लास्ट होस्ट हम सबनेट बिट्स को तो हम टच नहीं कर रहे, हमारी होस्ट बिट्स कितनी है 5 है। अब लास्ट में भी मैंने आपको जब माइनस किया था तो लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि जो जितनी भी होस्ट बिट्स हैं उन्हें कर दो ऑल वंस।
बट जब हम सारी की सारी होस्ट बिट्स को 1 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डीबीए। पर -2 हमने इसीलिए किया क्योंकि हमने डीबीए को इसमें से निकाल दिया। सो इसीलिए अब जो हमारा लास्ट होस्ट बना, जो लास्ट होस्ट आपका बनेगा, दैट विल बी, ये सब तो 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4, बट जो ये वाली बिट है उसको मैं 1 नहीं करूंगी, उसको मैं 0 ही रहने दूंगी। सो दैट विल बिकम माय लास्ट होस्ट, ऐसे। क्योंकि अगर मैं सारी 1 कर दूंगी तो वो डीबीए बन जाएगा, लास्ट होस्ट नहीं बनेगा, वो डीबीए बन जाएगा। अब क्लियर हुआ? हम फर्स्ट होस्ट में 1 ऐड क्यों किया मैम? देखो, फर्स्ट होस्ट में हमने इसलिए 1 ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सबनेट आईडी है, सबनेट आईडी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो यहाँ पे, सो दिस इज 96, है ना। तो अगर मैं फिर फर्स्ट होस्ट और सबनेट आईडी में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि वो 96 ही रहेगा। सो सबनेट आईडी भी यही आ गया और फर्स्ट होस्ट भी आ गया। अगर आप यहाँ देखो, इफ यू सी है जहां हमने -2 किया था, हाँ ये रहा ना -2, तो ये हमने नेट आईडी की, यहाँ पे सबनेट आईडी होगा, यहाँ पे सबनेट आईडी होगा, ठीक है, नेट आईडी नहीं, सबनेट आईडी, सॉरी। सो यहाँ पे आपका ये सबनेट आईडी के लिए एक सब्ट्रैक्ट हट दिया, एक हमने सबनेट आईडी के हटा दिया और एक हमने डीबी की हटा दिया। सो अगर मैं वहां पे 0 नहीं ऐड करती, इफ आई वुड नॉट हैव केप्ट 0 ओनली यहाँ पे, सो ये और फर्स्ट होस्ट दोनों सेम हो जाते। समझ रहे हो बात को? क्योंकि 96 इज बेसिकली 0 1 1 एंड होस्ट में ऑल जीरोस, ये आपका 96 है, दिस इज योर 96, और ये आपकी क्या है, ये आपकी सबनेट आईडी है, ठीक है। और जो हम सबनेट आईडी, हम -2 करते हैं, सो -2 में एक तो सबनेट आईडी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक हम डीबीए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सबनेट आईडी हो गया वो जिसमें होस्ट आपके 0 है और डीबीए हो गया वो जिसमें होस्ट आपके 1 है। तो अब जो हमें फर्स्ट होस्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट होस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम उसमें क्या करेंगे, जो ये वाली बिट है, जो बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो हो जाएगी 1, और लास्ट होस्ट में यही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी 0 और बाकी सारी हो जाएंगी 1। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसको करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन की वो आपसे क्या कह रहा है। तो आपका, मैं आपको बार्स अलग अलग दूंगी, एक एक करके दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आईपी जो आपका एड्रेस है वो है 205.66.77.149, और जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.225.224, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो आपको फाइंड करना है दैट इज नेट आईडी, मतलब वही सबनेट आईडी, ठीक है, नेट आईडी नहीं, सबनेट आईडी। सबनेट आईडी को नेट आईडी भी कभी कभी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना उस चीज में। नहीं 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 नहीं, नेट आईडी आपकी अलग है और सबनेट आईडी अलग है, सॉरी सॉरी सॉरी, नेट आईडी आपकी अलग है, ठीक है। नेट आईडी इज नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी अलग है। सो आप मुझे बताओ नेट आईडी क्या हुई यहाँ पे? अलग है चीज, ठीक है। नेट आईडी अलग हो गई, नेटवर्क आईडी अलग है और सबनेट आईडी अलग है, ओके। सो प्लीज में कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देती हूँ सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी, ये आपकी 2 डिफरेंट टर्म्स है। नेट आईडी क्या होगी ये बताओ पहले। 205.66.77 ना, दिस इज अ नेटवर्क आईडी, फर्स्ट 3 बिट। फर्स्ट ट्रिप पूरी बताओ क्या हुआ, पूरा बताओ। नेटवर्क आईडी में क्या होता है? नेटवर्क आईडी में होस्ट बिट सारे 0 होते हैं, और ये कौन सी क्लास है, ये वाली, ये है क्लास आपकी सी मैम। सी। तो क्लास सी अगर है तो नेटवर्क आईडी क्या हो गई आपकी?
05.66.77.0. ठीक है, ये समझ में आ गई? यस। ये हो गया आपका नेट आईडी. सो दिस इज योर नेट आईडी. अब नेक्स्ट जो आपसे वो पूछ रहे हैं, नेक्स्ट दे आर आस्किंग फर्स्ट सबनेट आईडी. अब यहाँ पे सबनेट का कंसेप्ट आ गया. तो सबनेट का कंसेप्ट मतलब आपको सबनेट मास्क यूज करना पड़ेगा. मैम 205 66 77 128. 128. Yes. 128 कैसे? One. मैम 149 and 224. चलो करके देखो. 224 मतलब कितने वंस हो गए? 3 ones मैम. 3 वंस. ठीक है, 3 वंस और 5 zeros. 5 zeros. और 149 क्या हुआ? मैम 1001. So 128 0101. 0101 1 2 4 8 16 6 14 44 और 4 48. ठीक है, ठीक है. तो ये तो 149 हो गया. अब जब आप इसको करोगे सो क्या आएगा आपका आंसर? इसका रिजल्ट आया आपका 000000001. ये आ रहा है? यस मैम. वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? फर्स्ट सबनेट आईडी. वो आपसे सबनेट आईडी नहीं पूछ रहे हैं. समझ रहे हो बात को? यस मैम. ये जो आपका आया ये हुआ आपका, ये होस्ट पार्ट हुआ, ये सबनेट का पार्ट हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 1 आपके सबनेट से आ गए. ठीक है. अगर वो आपसे पूछते सबनेट आईडी तो आप बोलते 227.128. Yes मैम. यहाँ आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट सबनेट आईडी. तो फर्स्ट सबनेट आईडी मतलब कि आपकी जो ये 3 सबनेट बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? उसमें आपको लिखना है फर्स्ट. तो 001 और होस्ट आपकी एज इट इज 0 ही रहेगी. बात समझ में आ गई? मैम नहीं आई? आ गई? नो मैम. देखो यहाँ पे वो आपसे बोल रहे हैं फर्स्ट सबनेट आईडी एंड सबनेट आईडी. ये 2 अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. आपने कैलकुलेट किया 128. ये आपका जो आ रहा है क्या आईडी क्या है आपकी? 205.66.77.128. ये है आपकी सबनेट की आईडी. अगर वो आपसे पूछे कि सबनेट आईडी क्या होगी तो आप 128 बोलोगे बिकॉज सबनेट के केस में हमने ये 3 बिट्स हमारी सबनेट की बिट्स हैं. यस और नो? यस मैम. और ये हमारी होस्ट की बिट्स हैं. ठीक है. जब हमसे उन्होंने पूछा था सबनेट नंबर, जब हमसे सबनेट नंबर पूछा था तो हमने क्या लिया था सबनेट नंबर के केस में? अगर हमसे यहाँ पे भी इस आईडी के बेस में सबनेट नंबर पूछा जाए तो क्या होगा सबनेट नंबर? 4 मैम. 4 होगा. यस राइट. 4th सबनेट होगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट सबनेट आईडी मतलब कि सबनेट आईडी फर्स्ट वाले की सबनेट आईडी क्या होगी. तो आप इसको समझो फर्स्ट सबनेट की आईडी क्या हुई बेसिकली, ये समझो आप. सो 205 ऐसे ही रहा, 66 ऐसे ही रहा, 77 ऐसे ही रहा. फर्स्ट सबनेट आईडी मतलब कि जो आपकी सबनेट है यहाँ पे ये 4th की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट. ये आपका फर्स्ट सबनेट हो गया और बाकी आपका एज इट इज 0 1 2 3 4 5 ये आपका 0 ही रहा. So this will come out to be 205.66.77. ये आपका क्या बन गया? 32. अब मान लो वो आपसे पूछे नाउ द क्वेश्चन इज लास्ट सबनेट आईडी. अब बताओ क्या होगा? लास्ट सबनेट आईडी क्या होगी? हम 110 यहाँ पे फर्स्ट 3 सबनेट में आएगा 110 और रिमेनिंग 5 zeros. 205.66.77.110 और ये आपकी सबनेट्स हो गई. और yes.
1 क्यों नहीं लिया आपने यहाँ पे? मैम बिकॉज डीबीए जनरेट हो जाएगा, हमें डीबीए जनरेट नहीं करना। जब हम नंबर ऑफ सबनेट्स में निकालते हैं तो भी हम -2 करते हैं, राइट? याद है आपको जब हम नंबर ऑफ सबनेट्स निकालते हैं, अगर मैं उस क्वेश्चन पे जाऊं, आई थिंक यहाँ पे इसके बाद में नंबर ऑफ सबनेट्स निकाला -2 किया, नंबर ऑफ होस्ट ई सबनेट निकाला -2 किया, नंबर ऑफ सबनेट से आपने -2 किया, सो दैट इज यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल सबनेट्स आए वो भी आप उसमें भी 2 कम ले रहे हो, ठीक है? सो दैट इज वाई यहाँ पे भी आप जो है लास्ट वाले जब आप कैलकुलेट करोगे, सो वहां पे अगर मैं यहाँ पे यही लिख दूं लास्ट, देखो ऐसे तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि जब हम फर्स्ट निकाले थे तो हमने ऑल 0 क्यों नहीं लिए यहाँ पे, बिकॉज करेक्ट यहाँ पे अगर मैं ऑल 0 ले लूंगी तो ये मेरा जो आपका जो सबनेट है वही जब सब ऑल 0 हो गए तो नेटवर्क आईडी के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं फर्स्ट सबनेट आईडी में भी 1 की जगह 0 ले लूं, सो ये और नेट आईडी सेम हो जाएंगे, है ना? यस मैम। क्योंकि देखो नेट आईडी में होस्ट क्या है, मेरे सारे जीरोस हैं, और अगर मैं इस वाले 1 को भी 0 कर दूंगी तो फर्स्ट सबनेट आईडी और नेट आईडी में डिफरेंस ही नहीं रहेगा कुछ। और लास्ट सबनेट आईडी का भी यही कंसेप्ट है कि ये तो 1 रहा, ये तो 1 हो जाएंगे, बट सारे 1s नहीं होंगे, बस ये ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज योर लास्ट सबनेट। सो लास्ट सबनेट आईडी हो गई 205.66.77.192। ये चीज ध्यान रखना कि सबनेट्स पे जब आप लास्ट सबनेट आईडी आपसे पूछ रहे हैं तो भी आप ओवरऑल लास्ट 1 नहीं लोगे, एक आप छोड़ दोगे। एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको थोड़ा ट्राई करने के लिए। इतना डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट मैंने इसलिए करा दी कि आपको ना थोड़ा सा वो रहे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन आपको ऐसे देती हूँ ट्राई करने के लिए। मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो आएंगे कि सबनेट मास्क है अगर तो कौन सा अगर जो आपका आईपी एड्रेस है वो उसका पार्ट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सो अब आपको दिया हुआ है डीबीए ऑफ सबनेट आपको दे रखा है, और डीबीए ऑफ सबनेट है 201.55.66.31, ठीक है? और वो आपसे पूछ रहे हैं which of the following can be subnet mask। यहाँ पे उन्होंने आपको डीबीए दे रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि अब सबनेट मास्क क्या हो सकता है। सो 255.255.255.192 पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज 255.255.255.240। सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन। कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आराम से इसको करके देखो, आराम से हो जाएगा। करोगे या मैं बताऊं? मैम ये वाला आप बता दो आप। अच्छा चलो देखो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे 31 को अगर मुझे बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखूंगी 31 को? 0 0 0 और बाकी सारे 1s। यस यही होगा 31, करके देखो, ठीक है? और यहाँ पे क्या दे रखा उन्होंने आपको? डीबीए। डीबीए में क्या होता है? होस्ट 1 होते हैं, है ना? ऑल द होस्ट बिट्स आर 1। सो इसका मतलब ये मेरा सबनेट का डीबीए है, सबनेट ऑफ डीबीए। सो सबनेट का मतलब सबनेट अगर है तो सबनेट के बिट्स तो 0 है, और जो आपका होस्ट है वो सारी 1 हो गई। सो इसका मतलब ये मेरी होस्ट की है और ये मेरी सबनेट है। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। डीबीए में होस्ट की बिट सारी 1 होती है।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको बता दिया कि आपके पास होस्ट के बिट्स हैं 5। अब 192 का बाइनरी क्या होगा? 6 zeros होंगे, मतलब 11 और 6 zeros। यस मैम। यस मैम। और आपसे पूछ क्या रहे हैं? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक की? होस्ट क्या होते हैं इसमें? 0 0, ठीक है। ये हो गया 192। और 242 का क्या होता है? 240 का क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 4 zeros। यस यस मैम। ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे कि इसमें से कौन सा इसका सबनेट मास्क हो सकता है, 6 वाला या 4 वाला? ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें 6 zeros हैं, और यहाँ पे अगर मेरे को कितने लेने हैं? 5 ones लेने हैं। सो 1 2 3 4 5, ये मैं 5 ones अगर रख दूं तो ये वाली बिट 0 रहेगी? यस और नो? अगर मैं इसको 5 इन 5 zeros को 1 कर दूं तो ये वाली बिट लेकिन 0 ही रहेगी मेरी, क्योंकि ये तो मेरा सबनेट का पार्ट हो जाएगा, यस मैम। है ना। अगर मैं इन चारों को 1 कर दूं और ये वाली बिट मेरी क्या रही? 1। सो आप खुद सोचो, आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हो या इसमें अकोमोडेट कर सकते हो? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? हाँ ऑप्शन बी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके ये 1s हुए, फिर एक 0 आ गया और फिर आपके 2 1 हुए। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूटी में आपके पास 1s आ रहे हैं, कि अगर आप इसको चारों को 1 रख दो तो आपको फिर एक 1 मिल जाएगा। सो इसीलिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट वाला हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस मैम। ठीक है। सो एक चीज होती है कंटिन्यूस मास्क और डिसकंटिन्यूस मास्क, इतना आपके सिलेबस में नहीं आएगा, इतने डिटेल में वो नहीं जाएंगे। सो इसलिए अगर ये वाली चीज नहीं भी समझ में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इतना कुछ हो नहीं। मैं क्या करूंगी आपको, अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपना CIDR, ठीक है। इसको ज्यादा अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत, इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। फिर हम स्टार्ट करेंगे CIDR, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, और उसके बाद एक दिन में और लूंगी जिसमें आपके CIDR के न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके प्लस जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस के लिए हम रख लेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई अगर और डाउट होगा तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। सो आई गिव द स्लाइड, आज मैं आपको दे दूंगी ये स्लाइड, उसके बाद फिर कल से आपका CIDR स्टार्ट होगा। सो प्लीज टाइमली आ जाना, क्लास ज्वाइन कर लेना, कोशिश करना कि लेट ना रहो, ठीक है। यस मैम। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।